नमो नमः मित्रों, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मित्रों हम लोगों ने कल की कक्षा में हमारे जो षष्ठी विभक्ति थी उसके सभी सूत्रों और जो भी वार्तिक थे उन सभी का अध्ययन समाप्त कर दिया था। तो अब हमारी जो अंतिम विभक्ति है कारक प्रकरण के अंतर्गत सप्तमी विभक्ति, तो आज हम लोग सप्तमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो जो भी मित्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, चैनल के लिंक को आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ लाइव जुड़ सके। और आइए हम लोग अपनी सप्तमी विभक्ति के जो सूत्र हैं और वार्तिक इत्यादि हैं उन सभी के अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों जो सप्तमी विभक्ति है हमारी, क्योंकि हम लोगों ने आरंभ में ही यह अध्ययन किया था कि संस्कृत के अंतर्गत जो कारक होते हैं उनकी संख्या 6 होती है और जो विभक्तियां हैं उनकी संख्या 7 होती है, तथा जो संबंध होता है उसको हम संस्कृत के अंतर्गत कारक के अंतर्गत नहीं रखते हैं, अर्थात संस्कृत विषय में उसको हम कारक के अंतर्गत नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हमारी जो कारकों की परिभाषा है वह होती है क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाते हैं। तो क्योंकि संबंध का क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस कारण जो हमारा संबंध है उसको हम कारक के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक हमारी जितनी भी विभक्तियां थी सभी विभक्तियों का अध्ययन कर लिया था। तो आज हमारी जो अंतिम विभक्ति है जो कि सप्तमी विभक्ति, आज हम लोग उसका अध्ययन आरंभ करते हैं। तो सप्तमी विभक्ति में सबसे प्रथम जो सूत्र आता है वह है हमारा आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम, ठीक है मित्रों। अब यह सूत्र जो हमारा है वह क्या कह रहा है, पहले हम इसकी परिभाषा को, इसके अर्थ को जान लेते हैं। यह जो हमारा सूत्र है यह क्या बोल रहा है? यह कहता है कि आधार की क्या होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। यदि हम इसको भिन्न करके अर्थात इसका जब संधि विच्छेद करके लिखते हैं तो क्या हो जाता है? आधार धन अधिकरण, ठीक है, अधिकरणम। यानी कि जब इसको हम भिन्न भिन्न करके लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा आधार धन अधिकरण, अर्थात इसको हम अगर संधि का निशान नहीं लगाते तो क्या हो जाएगा हमारा? आधार अधिकरणम। आधार जो विसर्ग है उसके बाद क्योंकि स्वर आया है तो हमने इस विसर्ग को क्या किया है? ओ आदेश करके, उत्व आदेश करके हमने इसको विसर्ग संधि कर दी यहाँ पर, तब हमारा हो जाता है आधारो अधिकरणम। अब क्योंकि हमने यहाँ भिन्न करके क्यों लिखा है? जिससे कि हम इसके अर्थ को समझ सके। तो यह क्या कह रहा है कि आधार जो होता है उसमें क्या हो जाती है? अधिकरण संज्ञा हो जाती है। अब कैसे अधिकरण हो जाती है यह भी जानते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो कर्ता होता है और जो कर्म होता है, कर्ता और कर्म के संबंध से जो संबंधित क्रिया होती है उसके आधार को हम क्या कर देते हैं? अधिकरण कर देते हैं। आइए देख लेते हैं उसको। कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म से संबंधित, कर्ता और कर्म के द्वारा अर्थात जो कर्ता होता है और कर्म होता है उसके द्वारा जो क्रिया का आधार होता है, अर्थात कर्ता और कर्म से संबंधित जो क्रिया होती है, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ता और कर्म से संबंधित, कर्म से संबंधित क्या? जो क्रिया होती है, जो क्रिया होती है, कर्ता और कर्म से संबंधित जो क्या होती है? क्रिया होती है। उस क्रिया के आधार को क्या कहते हैं हम? अधिकरण कहते हैं, अर्थात उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है। सही है, आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जो कर्ता होता है और कर्म होता है, कर्ता या कर्म अर्थात जो भी आधार है आपका वो या तो कर्ता से संबंधित होगा या फिर कर्म से। तो अर्थात जो हमारी क्रिया होती है, हम जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो या तो वह क्रिया कर्ता से संबंधित होती है या फिर कर्म से संबंधित होती है। तो जो क्रिया कर्ता या कर्म से संबंधित होगी तो उसका जो भी आधार हो जाएगा उस आधार की क्या हो जाती है? आधारो अधिकरणम से वहां अधिकरण संज्ञा हो जाती है।
ठीक है। अब क्योंकि यह सूत्र हमारा क्या कर रहा है, यह सूत्र अधिकरण संज्ञा कर रहा है, ठीक है। यह सूत्र हमारा क्या कर रहा है, यह सूत्र हमारा अधिकरण संज्ञा कर रहा है। इस कारण यह सूत्र कैसा हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा हमारा संज्ञा सूत्र, ठीक है। ये हमारा संज्ञा सूत्र हो जाता है, ठीक। अब हम लोगों ने इतना जान लिया। अब क्योंकि हमने अधिकरण संज्ञा तो कर दी, किंतु यहाँ सप्तमी विभक्ति का हमें विधान करना है, तो एक अन्य सूत्र जो है वो क्या है, सप्तम्य अधिकरणे च, सप्तम्य अधिकरणे च, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है, जैसे हमने यहाँ किया कि जो आधार था उसकी अधिकरण संज्ञा कर दी। अब यह सूत्र क्या कर रहा है कि जो अधिकरण है, जो अधिकरण होगा उसमें क्या हो जाएगी, सप्तमी हो जाएगी। तो जो अधिकरण है उसमें क्या कर रहा है यह सूत्र, यह अधिकरण में सप्तमी का विधान कर रहा है, अर्थात उसमें सप्तमी विभक्ति कर रहा है। और क्योंकि यह सप्तमी का विधान कर रहा है, इस प्रकार यह सूत्र जो हमारा है क्या हो जाएगा, यह विधि सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जाना कि जो आधारो अधिकरणम हमारा सूत्र है वो अधिकरण संज्ञा कर रहा है, और जहां अधिकरण संज्ञा हो रही है उस अधिकरण संज्ञा की सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से वहां सप्तमी का विधान किया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने इतना जान लिया। अब क्योंकि यहाँ लगा हुआ है च, तो च का अर्थ और हम देखते हैं च क्यों लगा है। तो यहाँ हम लोग जो हमारे क्या नाम है, लघु सिद्धांत कौमुदी है और बाबूराम सक्सेना की जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, दोनों में ही हमारे कुछ शब्द और दिए हैं, जैसे कि दूर और अंतिक। दूर और अंतिक, दूर और अंतिक जो शब्द हैं इनमें भी यह सूत्र क्या कह रहा है, इनकी भी क्या कर रहा है, इनमें भी सप्तमी विभक्ति का विधान कर रहा है। अब क्योंकि जैसे हम लोगों ने पंचमी और द्वितीया में एक सूत्र का अध्ययन किया था, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा था क्या था वह, यहाँ लिखे ले रहे हम, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। अब यह जो हमने अध्ययन किया था इसका, तो यह इसने क्या कहा था, इस सूत्र ने कहा था कि दूर और अंतिक, चाहे तो दूर शब्द हो या अंतिक शब्द हो या फिर उनके अर्थ वाले शब्द हो, तो वहां क्या हो जाती है, वहां द्वितीया भी होती है। और द्वितीया के साथ साथ आगे और दिया है द्वितीय च, तो च से तात्पर्य क्या, द्वितीया तो है ही है, और कौन सी हो जाएंगी, तो वहां और जो हो जाती है वो द्वितीया होती है हमारी, तृतीया होती है वहां पे, और क्या हो जाती है, और पंचमी भी हो जाती है। तो यह जो सूत्र था इसने क्या किया था कि दूर और अंतिक अर्थ वाली, दूर हो, अंतिक हो या फिर उसके अर्थ वाली जो धातुएं थी उनके प्रयोग में यह द्वितीया के साथ साथ च और भी कर रहा था, क्या, तृतीया और पंचमी भी कर रहा था। किंतु हमारा यह जो सूत्र आता है सप्तम्य अधिकरणे च, इसने क्या किया, इसने कहा कि जो अधिकरण है उसमें भी सप्तमी होगी, उसमें भी सप्तमी होगी, अर्थात जो आधारो अधिकरणम हमारा जो सूत्र था उसने क्या किया कि आधार की अधिकरण संज्ञा की, ठीक है। और उस अधिकरण संज्ञा वाले जो शब्द थे उनमें सप्तमी का विधान कर दिया सप्तम्य अधिकरणे में, ठीक। किंतु यहाँ च शब्द और जोड़ दिया। अगर इतना कह देते सप्तम्य अधिकरणे तो हमारा क्लियर हो जाता कि अधिकरण क्या हो जाती है, सप्तमी विभक्ति हो जाती है। किंतु यहाँ च कह के उन्होंने छोड़ दिया और से तात्पर्य यहाँ क्या हो गया, अर्थात यहाँ कुछ और भी हो सकता है। तो अधिकरण में भी सप्तमी होगी, किंतु और क्या बताया कि दूर और अंतिक जो शब्द होते हैं उनमें भी यहाँ च से तात्पर्य हो गया, वहां भी सप्तमी होगी, ठीक है। दूर और अंतिक अर्थ वाली धातुओं में भी क्या हो जाएगी, सप्तमी हो जाएगी। और दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च से भी यहाँ क्या हो जाती है, द्वितीया, तृतीया, पंचमी भी होती है। तो अब हमने देखा कि दूर और अंतिक अर्थ वाले जो भी शब्द आएंगे वहां कौन कौन सी विभक्तियां हो सकती हैं, तो वहां द्वितीया भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है, पंचमी भी हो सकती है और सप्तमी भी हमारी हो सकती है। अर्थात तो वहां पर द्वितीया,
तृतीया, पंचमी और सप्तमी, ये चारों विभक्तियां लग सकती हैं दूर और अंतिक अर्थ वाली धातुओं में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। तो यह जो सूत्र तो हम लोगों ने जान लिया, अब इसका उदाहरण क्या है। जैसे ग्रामस्य, ग्रामस्य, दूरे, दूरे, हमने क्या लगाया, सबसे पहले यहाँ सप्तमी का विधान कर दिया, तो ग्रामस्य दूरे। फिर हम क्या लगाएंगे, दूरम, द्वितीया कर दी, फिर दूरेण, तृतीया कर दी, फिर आगे क्या, दूरा। ठीक है, वाह। अर्थात यहाँ जो दूर शब्द हमने प्रयोग किया, यहाँ सप्तमी, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। ठीक है, अब हम आंतिक का अर्थ भी देख लेते हैं। तो ग्रामस्य, अंतिके, अंतिकम, अंतिकेन, और अंतिकात, अंतिकात व। ठीक है, तो यहाँ चा से तात्पर्य यही है कि जो दूर और अंतिक वाले शब्द आएंगे या उनसे संबंधित अर्थ वाली जो धातुएं या शब्द वहां प्रयुक्त होंगे, वहां सप्तमी, द्वितीया, तृतीया और पंचमी भी हो जाएगी। अर्थात इन शब्दों में, दूर और अंतिक वाले शब्दों में 4 विभक्तियों का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने इतना जान लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले वाले सूत्र की ही तरफ, क्योंकि जो सप्तम में अधिकरण च सूत्र है, इसके संपूर्ण अर्थ को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है कि ये क्या कर रहा है, जहां अधिकरण है उसमें भी सप्तमी का विधान कर रहा है, साथ ही साथ जो दूर और अंतिक अर्थ वाली धातुएं हैं उनके अर्थ में भी, अर्थात जो शब्द हैं वहां भी ये सप्तमी का विधान कर रहा है। अब क्योंकि जैसे हमारा जो सूत्र लिखा हुआ है आधारो अधिकरणम, इसको देखते हैं, इसको भी देखते हैं। अब यहाँ हमने यह तो जान लिया कि जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है, किंतु आधार कहते किसको है। सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि हम आधार कहेंगे किसको। तो आधार जो होता है वह क्रिया से संबंधित होता है, अर्थात क्रिया को जो हम करते हैं तो जो करने का कारण होता है, अर्थात जिससे संयोग इत्यादि होता है, वह आधार कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न आपके परीक्षा में यह भी पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है कि आधार कितने प्रकार का होता है। आधार हमने जान लिया कि जो जो कर्ता या कर्म से क्रिया संबंधित होती है उसको हम आधार कहते हैं, किंतु आधार होता कितने प्रकार का है, प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। और आपकी किसी जो भी, हम चाहे एलटी की परीक्षा दें, टीजीटी की परीक्षा दें, यूपी टेट की परीक्षा दें, सुपर टेट की परीक्षा दें या पीजीटी की दें, हम कोई भी परीक्षा यदि देते हैं तो उसमें प्रश्न यह आ सकता है कि आधार कितने प्रकार का होता है। तो हम जानते हैं कि जो आधार हमारा होता है, आधार वह कितने प्रकार का होता है, वह 3 प्रकार का होता है। अर्थात जो आधार है उसके 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब वह 3 भेद कौन कौन से, उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो आ जाता है वह हमारा है औश्लेषिक, औश्लेषिक आधार, औश्लेषिक आधार। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है, वैश्विक आधार, वैश्विक आधार। ठीक है, पहला जो आधार है वो कौन सा होता है, औश्लेषिक आधार, दूसरा है वैश्विक आधार और तीसरा जो होता है वो क्या होता है हमारा, अभिव्यापक आधार, अभिव्यापक आधार। ठीक है, तो हम लोगों ने यह जो हमारे आधार हैं उनको जान लिया कि आधार जो होता है क्या होता है, कर्ता या कर्म से जो क्रिया संबंधित होती है उस संबंध का जो आधार होता है उसको हम आधार कहते हैं। किंतु आधार के भेद कितने होते हैं, तो आधार के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, औश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि औश्लेषिक आधार क्या होता है। तो यदि हम औश्लेषिक आधार की बात करेंगे तो जिसमें संयोग
संयोग संबंध होता है, संयोग संबंध होता है, वह कहलाता है हमारा औपश्लेषिक आधार। अब हम जानते हैं, सबसे पहले हम इसी की विषय में चर्चा कर देते हैं कि जो संयोग है वो संयोग संबंध क्या होता है, संयोग किस कहते हैं। तो संबंध भी जो हमारा है वो दो प्रकार का बताया गया है, जैसा कि हम आगे अध्ययन करेंगे हम जान जाएंगे। एक होता है संयोग संबंध और दूसरा होता है समवाय संबंध। तो यहाँ संयोग संबंध की बात की जा रही, तो संयोग संबंध क्या है? जैसे आप लोगों ने उदाहरण देखा होगा, इसका जो औपश्लेषिक आधार का जो उदाहरण है वो क्या है हमारा, इसके उदाहरण को भी इसमें साथ में लिखते चलते हैं। तो औपश्लेषिक आधार का जो उदाहरण है वो हमारा है कटे आस्ते, कटे आस्ते, ठीक है। और मेरे ख्याल से नहीं, ये बात सही, 18 में जो एलटी की परीक्षा हुई है 2018 में, तो वहां ये कटे आस्ते देकर पूछा भी गया है कि कटे आस्ते शब्द में किस प्रकार का आधार है, अर्थात यह जो वाक्य है इसको देकर पूछा गया था कि यहाँ किस प्रकार का आधार है, और तीनों ही ऑप्शन दिए गए थे, औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार और अभिव्यापक आधार। तो अब क्योंकि हम जानते हैं संयोग संबंध, अर्थात जिसमें संयोग संबंध होता है वह कैसा हो जाता है, वह औपश्लेषिक आधार हो जाता है। अब संयोग संबंध क्या होता है, जैसे हम इसकी बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ कटे आस्ते। कट माने होता है चटाई और आस्ते माने बैठा है, कि चटाई पर बैठा है। तो जिसमें क्षणिक संबंध होता है, अर्थात अभी है, कुछ देर पश्चात नहीं होगा, या वह किसी अन्य पर अभी मानते हैं, जैसे हम किसी को भी मान लेते हैं, मोहन कटे आस्ते, मोहना कटे आस्ते, कि मोहन चटाई पर बैठा है, अभी वह चटाई पर बैठा है, कुछ समय पश्चात वह आसनिका पर बैठ जाएगा, तत्पश्चात वह पलंग पर बैठ जाएगा। तो जो संबंध अभी है और कुछ समय के पश्चात नहीं होगा, ऐसे संबंध को हम संयोग संबंध कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जैसे हम एक और उदाहरण बता दें, जैसे अभी मेरे हाथ में क्या है, अभी मेरे हाथ में ये पेन है, और अभी पेन है तो थोड़ी देर बाद हम किसी और चीज को ले लेंगे, डस्टर को ले लेंगे, या हमारी पुस्तक है पुस्तक को ले लेंगे, या किसी अन्य वस्तु को ले लेंगे। तो यहाँ जो संबंध होगा वो कैसा संबंध हो जाएगा, औपश्लेषिक संबंध। जो संबंध परिवर्तित होता रहे, अर्थात अभी है और तत्पश्चात कुछ क्षणों बाद नहीं हो, उसको हम संयोग संबंध कहते हैं, ठीक है। इसका एक और भी उदाहरण है, वो भी आप जान लीजिए, जैसे स्थाल्याम पचति, अर्थात थाली में, जो स्थाल्याम मतलब होता है बटोही। बटोही आप लोग जैसे प्राचीन समय में जो चलती थी, मटके की तरह से थोड़ा सा हुआ करता था, और उसमें जैसे पकाते हैं, उसी को बोला जा रहा है कि बटोही में पकाता, पचति माने पकाता है, बटोही में पकाता है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी जो हमारा संयोग संबंध है, जरूरी थोड़ा ना है कि वो बटोही में ही पकाएगा, वो किसी अन्य वस्तु में भी पका सकता है। तो यहाँ जो संबंध है वो कैसा है, औपश्लेषिक संबंध हो जाता है, अर्थात यहाँ संयोग संबंध हो जाने से यहाँ जो आधार हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो औपश्लेषिक आधार हो जाएगा, ठीक है। और आप इसके उदाहरण को अवश्य जानते रहिए, क्योंकि परीक्षा में उदाहरण ही पूछे जाते हैं, उदाहरण देके पूछ दिया जाता है कि इसमें किस प्रकार का आधार है। अब हम बात करते हैं वैश्विक आधार का। तो वैश्विक आधार का मतलब है यहाँ पे बौद्धिक संबंध, बौद्धिक संबंध, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है वैश्विक संबंध, वैश्विक आधार में, कि जिसका बुद्धि के आधार पर संबंध हो, अर्थात जहां पर बुद्धि के आधार पर संबंध आधारित किया हो वहां वैश्विक आधार हो जाता है। वहां पर कैसा होता है, वैश्विक आधार होता है। जैसे इसका जो उदाहरण है उसको देख लेते हैं, मोक्षे मोक्षे इच्छास्ति, मोक्षे इच्छास्ति, ठीक है। अब यहाँ जो भी व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो मोक्ष में इच्छा कर रहा है, अर्थात तो मोक्ष में इच्छा कर रहा है। तो इच्छा जो करना है उसका किससे संबंधित हो गया, बुद्धि से संबंधित हो गया, और बुद्धि से संबंधित होने के कारण अब वह इच्छा किसकी कर रहा है, मोक्ष की, क्योंकि जो उसकी बुद्धि है, जो इसकी इच्छा हो रही है वो मोक्ष से संबंधित हो गई है। तो यहाँ एक विषय निर्धारित हो गया कि उसकी जिस विषय में, अर्थात किसी विषय विशेष में ही क्या है, इच्छा है। तो जिस विषय के लिए उसकी आधार, अर्थात जिस विषय के साथ उसका आधार संबंधित हो गया,
वह क्या हो जाएगा, वह वैश्विक आधार वहां पर हो जाएगा। तो मोक्ष इच्छा अस्थि में कौन सा आधार हो जाता है, हमारा वैश्विक आधार हो जाता है। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम अपने अंतिम आधार की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा है अभिव्यापक आधार। अब यह क्या होता है, अभिव्यापक आधार? तो व्याप्त और व्यापक संबंध, व्यापक संबंध, ठीक है, जिसमें कैसा होता है, व्याप्य और व्याप्य, सॉरी व्याप्त नहीं, व्याप्य, व्याप्य और व्यापक संबंध जहां पर होता है वहां पर अभिव्यापक आधार होता है। ठीक है, अब इसको भी हम उदाहरण से क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो इसका उदाहरण है वो क्या है, जैसे तिलेषु तैलम, तिलेषु तैलम। ठीक है, अब यहां देखते हैं, यहां एक व्याप्य है और एक व्यापक है, एक व्याप्य है और दूसरा व्यापक है। अब जैसे व्याप्य क्या है, यहां जो बोला गया तेल, ठीक है, तेल जो है इन तिलों में क्या है, विद्यमान है। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी तिल में एक ही स्थान पर तेल निर्धारित रहता हो या व्याप्त रहता हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, जो तेल होता है वो संपूर्ण तिल में विद्यमान होता है, और ऐसा भी नहीं होता कि किसी एक ही तिल में तेल विद्यमान हो। तो सभी तिलों में तेल विद्यमान होता है, अर्थात उस संपूर्ण क्षेत्र में वह व्याप्त होता है। और यहाँ व्याप्त यानी कि जो तिल हैं उनके संपूर्ण भाग में जो तेल व्याप्त है, इस कारण यहाँ पर व्याप्य व्यापक संबंध हो जाता है। ठीक है, और आधार को जैसे कि हम लोगों ने जाना था, तो यहाँ आधार के साथ साथ एक आधेय भी होता है। तो हम जानते हैं कि जिससे आधेय संबंधित होता है वही आधार हो जाता है। तात्पर्य जैसे हमने जाना, अभी हमने व्याप्य व्यापक संबंध की बात की, तो व्याप्य क्या है, यहाँ तेल जो है वो संपूर्ण तिल में व्याप्त है और सभी तिलों में व्याप्त है। तो व्याप्त होने के कारण यहाँ जो व्याप्य व्यापक संबंध हो जाता है, और जिस कारण यहाँ तिलेषु तैलम में जो आधार होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अभिव्यापक आधार। ठीक है, तो तीनों प्रकार के आधार के विषय में हम लोगों ने जान लिया था। अब इसका एक और उदाहरण है, उसको भी आप जान लीजिए, जैसे सर्वस्मिन्, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, आत्मा अस्ति। ठीक है, ये सभी में आत्मा है। ठीक है, तो जितने भी मनुष्य हैं सभी में क्या है, आत्मा हमारी विद्यमान। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति में आत्मा हो और दूसरे में नहीं हो। ठीक है, तो आज हम लोगों ने हमारे दोनों सूत्रों को जान लिया और आधारों के विषय में भी जान लिया है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल की कक्षा में आगे के सूत्रों के साथ उपस्थित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नमो नमः।